शबीर अहमद ने हमें ज्वाइन भी कर लिया। शबीर भाई आपको वेलकम करते हैं शो पे। वेलकम टू GSM, आई मीन गेम सेट मैच। कैसे हैं शबीर, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। शबीर भाई हम ये डिस्कशन ले, मैच में श्रीलंका ने टॉस जीता, पाकिस्तान को बॉलिंग करनी पड़ी। आपको लगता है कि बॉलिंग हमें करनी पड़ी और हम शायद इस माइंडसेट से गए थे कि हमें आखिरी इनिंग्स में स्पिनर्स से हेल्प मिलेगी श्रीलंका की कंडीशन में, लेकिन हमें पहले बॉलिंग करना पड़ी। हमारे पास सिर्फ 2 पेसर्स थे। आपको लगता है कि एक पेसर और होना चाहिए था हमारे पास? बिल्कुल, हमेशा 3 पेसर होना चाहिए, या तो एक ऑलराउंडर हो ताकि वो फास्ट बॉलर को रेस्ट भी दे सके। फिर जब रिवर्स स्विंग होता है तो फिर फास्ट बॉलर की बड़ी अच्छी जरूरत होती है, चाहे बॉलिंग ऑलराउंडर हो या दूसरे फास्ट बॉलर हो। तो ये पेसर तो कम ही था और इस वजह से हमने आखिरी 4 विकेटों पे रन भी काफी ज्यादा करवा ली, क्योंकि 10 से 15 रन, जैसे 6 आउट हुए थे, 15 से 20 रन में बाकी 4 भी आउट हो जाते थे, तो हमें एज मिल जाता, मैच जितने की सूरत में ज्यादा बेहतरी आ जाती। बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर हम नोमान अली और हसन अली को कंपेयर करें तो एक तो हमें क्लियरली दिखा कि एक पेसर कम था। दूसरा ये कि एटीट्यूड का भी बड़ा फ़र्क है। अगर आप हसन अली को देखें, टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस देखें, ऑल्दो हम शॉर्टर फॉर्मेट में उनको क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में हसन अली जो एनर्जी लाते हैं फील्डिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक दैट वाज आल्सो मिसिंग। बिकॉज नोमान अली जो है वो पहले दिन के मैच में काफ़ी ऐसा लग रहा था कि मुश्किल में लग रहे थे। मतलब एक बॉलर के सर पे हाथ पहले ही दिन आ जाए तो आपको लगता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है। जो मैनेजमेंट है उसने मेरा ख्याल है पिच का अंदाजा गलत लगाया, और अगर पिच सीधी भी हो तो वहाँ पे तो फास्ट बॉलर फिर भी तीसरा चाहिए होता है। और नो डाउट उसने परफॉर्मेंस दी हुई है। हसन अली ने हमेशा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए और कई मैच जितवाए हैं, तो वैसे भी उनकी जगह बनती थी। तो यहाँ पे तो लाजमा खिलाना चाहिए था मेरी नजर में, क्योंकि जैसे ही वो 6 आउट हुए तो मुझे तो उस वक्त हैरानी हुई जब वो उसके बाद पार्टनरशिपें लगी हैं, काफी ज्यादा रन बन गए हैं, तो वो रन नहीं बनने चाहिए थे। वहाँ पे तो 3-4 फारग कर देनी चाहिए दूसरी साइड को, ताकि आपको लीड लेने का फायदा हो। अब हमें ये है कि पहले उनकी लीड उतारे, फिर उसके बाद लीड ले, तो ये टाइम भी ज़ाया होता है उसमें टेस्ट मैच में, और फिर आपके ऊपर प्रेशर रहता है। अगर आप लीड नहीं लेते तो आपको चौथी में रन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, शबीर भाई आपके अगर आप फर्स्ट सेशन देखें उसमें आपका अपर हैंड होता है। आपके शाहीन शाह जो है विकेटें लेके देते हैं आपको, नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कराते हैं, और उसमें हमने देखा कि आप ज़्यादा बॉलिंग आपकी जो है वो आप गुड लेंथ और उससे ऊपर करा रहे थे और वहीं से आपको विकेटें मिल रही थी। लेकिन हमने देखा कि जब सेकंड चेंज पे जो आपके पेसर्स आए हैं उनकी लेंथ बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो पीछे बॉल करना शुरू करते हैं। डू यू थिंक यहाँ, हालांकि जो दोनों पेसर्स हैं उन्होंने अपना पूरा काम किया, उन्होंने पूरी जान मारी है, विकेटें लेके दी हैं, लेकिन शायद लेंथ एक ऐसी चीज़ है जिस पे शायद काम करना चाहिए बॉलर्स के साथ। हमने वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देखा था, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, कि अगर आपकी बॉलिंग की लेंथ ऊपर होती तो शायद आप उस मैच का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। देखिए, जब टेस्ट मैच हो रहा था उसको आपकी थोड़ी लेंथ और लाइन थोड़ी सी आगे होती है बनस्बत वनडे और T20 के, इसमें आपने थोड़ी लेंथ को पीछे किया होता है ताकि उसके हिट सही मिलाए। लेकिन इसमें तो आपने उसको बहादुरों की तरह लड़ना होता है कि ये आप नए आगे बॉल दिया, आप चौका मारा, उसी में थोड़ा स्विंग इधर उधर हुआ तो वो आपको विकेट मिल जाएगी। तो बॉलर्स को चाहिए जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसकी लेंथ का खास ख्याल रखे। और उसमें थोड़ा सा एक और भी मैं ऐड कर दूं कि हमारी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कोई फास्ट बॉलिंग कोच नहीं है इस वक्त, ठीक है, जिसका नुकसान हो रहा है इन फास्ट बॉलर को। इनके नया बॉल तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे पुराना आते हैं प्रॉब्लम में आ जाते हैं ये प्लेयर, ये इनको रन भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, विकेट भी नहीं मिलती, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान ने हमेशा पुराने बॉल पे बॉलर ने हमेशा आउट किया, ज्यादा आउट किए वाले पे। अब जैसे शाहीन शाह और नसीम शाह ऊपर से इतना अच्छा बॉल करते हैं, वो नीचे से फिर उनको वो विकेट नहीं मिली जो कि उनको मिलनी चाहिए। जैसे उनको ऊपर से 2-2 विकेट मिली है तो उनको तो 5-5 आउट करने चाहिए थे, नहीं दोनों करे चल कम से कम एक को तो 5 आउट करने चाहिए थे। वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, उसके लिए फास्ट बॉलिंग कोच बहुत जरूरी है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। तो उसपे अब वहाँ पे उन्होंने पता नहीं क्या लगाया, कुछ समझ लग रही है। बिल्कुल सही है। अच्छा शबीर, हमने एक स्टेज पे देखा कि
पेसर्स के हटने के बाद जब अबरार आए उस वक्त भी धनंजय जिन्होंने 100-122 रन किए और मैथ्यूज जिन्होंने 50+ रन्स किए, वो दोनों शुरू में उनको अबरार को रीड करने में मुश्किल हो रहा था। एक हमने देखा टॉप एज भी निकला जो सरफराज के पीछे गिरा। उस वक्त हमने देखा कि ना हमने सिली मिड ऑफ रखी हुई थी, ना हमने दोनों मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रखे हुए थे और इजी सिंगल्स हमने कंसीड किया। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है अटैक ना करने का, ये नया प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमें ये बाबर की कैप्टनसी में दिखा है, ऑल्दो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक ये प्रॉब्लम है कि वो अटैकिंग फील्ड हम नहीं रखते। बिकॉज अगर सिली मिड ऑफ पे प्लेयर अगर फील्डर खड़ा होता है तो बैट्समैन अगर लेंथ को रीड नहीं करता तो वो थोड़ा सा शेकी होता है कि उसको बॉल कहाँ पे सिंगल्स के लिए कहाँ बॉल को प्लेस करना है। सो आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो अगेन एंड अगेन हम ये एक मिस्टेक करते हैं और ये भी बड़ी क्लियर मिस्टेक हमें कल दिखी पाकिस्तान की तरफ से। अब टेस्ट क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव होना पड़ता है, तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि आपको रन पड़ जाएंगे या आपने उसी में आउट भी करना है। जब आप डिफेंसिव हो जाएंगे तो आपको रन भी पड़ेंगे और विकेट भी मिलेगी। बेहतर होता है कि आप एक माइंड सेट बनाए, एक प्लान बनाए, उसके तहत चले। अगर आपका प्लान नहीं है तो ये आपने बड़ी ज्यादती की है। आपको टेस्ट मैच की उसके हिसाब से चलना पड़ता है, उसके कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ता है। बाद में जब रन बन रहे हो तो उसको आप फील्ड खोलते हैं, लेकिन जैसे ही नया बॉल होता है, जैसे नई नई चेंज होती है उस वक्त तो आपको उस पर अटैक करना चाहिए। उसे 1-2 चौके लग भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए। तो डिफेंसिव जो है वो इतना मैं उसके खिलाफ हूँ जो डिफेंसिव खेलते। जब तक आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे आप जीतेंगे भी नहीं। ड्रा कर लेंगे मैक्सिमम, आप हारने से या ये ड्रा कर लेंगे, आप जीतने की तरफ नहीं जा सकते। अभी हमारा पीला रिकॉर्ड उठा के दे रहे पिछले 2-3 साल तो हमने इतने मैच नहीं जीते क्योंकि हम डिफेंसिव खेल रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर हमेशा जो कप्तान है वो होना चाहिए फास्ट बॉलर, क्योंकि वो अग्रेसिव होता है, उसमें डर खौफ नहीं होता। तो बिल्कुल सही है। उसमें अगर फास्ट बॉलर को ज्यादा कप्तान बनाया जाए, आप हमारी हिस्ट्री उठा के दिले, उनके रिकॉर्ड हमेशा बेहतर रहे हैं। और बिल्कुल आप देखें श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहे हैं जिनके पास ऑब्वियसली पाकिस्तान भी एक ऐसे स्टेज में है कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम डेवलप हो रही है। सिमिलरली श्रीलंका इज़ आल्सो इन द सिमिलर सिचुएशन। अगर आप इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से अगर आप खेल रहे हो और आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाएं तो इट मेक सेंस, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि आप 4 विकेटें ले गए हैं और उसके बाद आपका टारगेट एज ए कैप्टन क्या होना चाहिए शबीर? आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 150 पे इनको पैक करना है, या आपका टारगेट ये होना चाहिए रन्स कम से कम देने? अगर रन्स कम से कम देने के चक्कर में जाएंगे तो प्लेयर सेट होंगे और इवेंचुअली ज़्यादा रन कर लेंगे। और श्रीलंकन कंडीशंस में हमने देखा है फर्स्ट इनिंग्स में एवरेज 300 बॉल में रन्स बनते हैं जो श्रीलंका ने अचीव कर लिए। सो आपको लगता है कि अगर स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होती तो शायद हम उनको 150 नहीं तो 250 के अंदर आउट करते? बिल्कुल ना, हम माजी का ट्रैक उठा के देखे, ये फास्ट बॉलर ने हमेशा वहाँ पे आउट किए हैं क्योंकि उनकी जो पिचेज है वो थोड़ी नमी होती है, वहाँ पे काफी ज्यादा बारिशें काफी होती हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सोचते तो हम ये कि स्पिनर ज्यादा आउट करें, लेकिन फास्ट बॉलर हमेशा वहाँ पे काम करता है। तो फास्ट बॉलर को वहाँ पे क्या करना चाहिए? अटैकिंग क्रिकेट जब होगी तो आप जीतने की तरफ जाएंगे। आप फिर 150 पे आउट करेंगे या 250 पे आउट करेंगे, वरना अगर आप डिफेंसिव होंगे तो फिर तो वो चांस भी नहीं लेगा। वो आराम से जब सिंगल मिल रहा होगा तो वो पागल होगा, कोई चौका मारे छक्का मारे, वो तो उसी वक्त चांस लेगा जब उसको सिंगल भी ना मिल रहा हो। तो ये क्रिकेट ऐसी होती है कि आप उसके ऊपर प्रेशर भी रखें, रन भी रोक लें। आपको ज्यादा ये सिली अगर स्लिप है आपके पास तो एक आधा फिल्टर पीछे ले जाए, बाकी तो ऊपर रखे अटैकिंग पे ताकि आपको विकेट मिले। बिल्कुल सही है।